हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज यदि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B, C, D और E, F है तथा त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो ये डेल्टा द्वारा निरूपित किया हुआ है, तो हमें जो है इस सारणिक ACEBDF और 1 1 1 के वर्ग का मान बताना है कितना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है 2 डेल्टा स्क्वायर, 4 डेल्टा स्क्वायर, 2 डेल्टा और 4 डेल्टा। हल करते हैं बच्चों प्रश्न को। इस प्रश्न के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर देखिए हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों। अगर हमारे पास 3 बिंदु दिए हुए इस तरह से A x1, y1, B x2, y2, C x3, y3, इस तरह से 3 बिंदु दे रखे हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये परिभाषित होता है बच्चों 1/2 सारणिक x1 y1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो हल करते हैं प्रश्न को। इस प्रश्न में हमें देखिए यहाँ पर क्या दे रखे हैं, एक त्रिभुज ABC के बारे में बोला हुआ है। ये त्रिभुज ABC के जो शीर्ष हैं, इस त्रिभुज ABC के जो शीर्ष हैं वो क्या क्या है यहाँ पे, A, B है, C, D है और E, F है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, बिंदु हमारे पास क्या है, A, B है पहला बिंदु, तो यह आ जाएगा AB1 1, फिर C, D है तो आ जाएगा CD1, और फिर E, F है तो यह आ जाएगा हमारे पास EF1। ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए देखें तो यहाँ पे हमारे पास बोला हुआ है कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, डेल्टा के द्वारा। तो इसको हम किसके बराबर कर देंगे, यहाँ पे डेल्टा के बराबर। अब ये जो 2 है इसको इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, हमारे पास AB1, CD1 और EF1, इसका जो मान है ये हमारे पास किसके बराबर रहेगा, 2 डेल्टा के बराबर। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ है कि इसका मान पूछा हुआ है। अब इसका मान निकालने के लिए हम पहले तो क्या करते हैं, इस सारणी को में एक हमारे पास गुणधर्म होता है कि अगर इसके स्तंभ को हम पंक्ति में या पंक्ति को स्तंभ में बदले तो सारणी के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसी को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ACEBDF 1 1 1, और ये भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 डेल्टा के बराबर। अब इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा, क्या जाएगा, ACEBDF 1 1 1, इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग इधर क्या हो जाएगा, 4 डेल्टा स्क्वायर, और इसी का मान हमसे पूछा था। तो हमारा जो अंतिम उत्तर होगा इस प्रश्न का वो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में भी हम देख लेते हैं कि हमारा सही ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या होगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आशा करता हूँ बच्चों हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।